मुझे घर जाने दो। जी, दिन ढला शाम हुई अब मुझे घर जाने दो, मुझको मिलना है नबी से मुझे मर जाने दो। दिन ढला शाम हुई अब मुझे घर जाने दो, मुझको मिलना है नबी से मुझे मर जाने दो। सिर्फ जुलेखा नहीं दुनिया की कटेगी उंगली, जुल्फे बल्लैल को चेहरे पे बिखर जाने दो। जुल्फे बल्लैल को चेहरे पे बिखर जाने दो। सिर्फ जुलेखा नहीं दुनिया की कटेगी उंगली, जुल्फे बल्लैल को चेहरे पे बिखर जाने दो। यकीनी तौर पर बड़े खूबसूरत अंदाज में बड़ी मेहनत के साथ शहंशाह तरन्नुम जनाब मोहतरम तौफीक कमर साहब क़िबला अपना कलाम पेश कर रहे थे। मुकम्मल आपको बेदार करने की कोशिश कर रहे थे। अगर वाकई आपका वॉल्यूम, आपका आवाज़ आप ये समझते हैं कि अल्लाह की नेमत है, तो अल्लाह के नाम पे आप ज़रूर सुभान अल्लाह कह दिया करें। देखिए, सुभान अल्लाह आहिस्ता भी से ही बोलते हैं और ज़ोर से भी बोलते हैं, लेकिन ज़ोर से बोलने में फ़ायदा ये होता है कि पढ़ने वाले का हौसला होता है, उसे एक ताकत मिल जाती है, उसको ये कॉन्फिडेंस होता है, उसे ये फख्र होता है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ। लोग बड़ी दादो तहसीन से नवाज रहे हैं, और कितना भी अच्छा पढ़ने वाला क्यों ना हो, अगर सामने से उसे दाद नहीं मिलती है, उसको ये एहसास नहीं होने पाता है कि मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ या कैसा पढ़ रहा हूँ, तो वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है और वो अपना रास्ता भटक जाया करता है। इसलिए आप इस बात का मुकम्मल ख्याल रखें, जो मेहमान आए आप सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की झनकार में इस्तकबाल कर दें, और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन कामिल है अगर वाकई आप एक मर्तबा सुभान अल्लाह अपनी ज़बान से सच्चे दिल के साथ कहते हैं, अल्लाह ताला आपको 90 नेकियां अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। तो सुभान अल्लाह में अल्लाह को, सुभान अल्लाह का माना है अल्लाह पाक है। ऐसा नहीं कि हमारे पाक कहने से अल्लाह पाक है, अल्लाह भी ज़ात ही खुद अल्लाह तबारक व तआला पाक है, लेकिन हम अल्लाह को बार बार पाक कहते हैं। अल्लाह ताला हमें हमारे गुनाहों से पाक व साफ कर दिया करता है। तो जरा मोहब्बतों के साथ में कहते हैं सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ ही देर के बाद, कुछ ही लम्हात के बाद, ये वो मदरसा जामिया रिज़विया हनफिया वो जो कारनामा आपको दिखाने वाला है, जो 3 बच्चों की दस्तार है, एक बच्चा पंतनगर का रहने वाला है और 2 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह आप ही के बस्ती के रहने वाले हैं। एक हाफिज मोहम्मद यूसुफ साहब के खुद साहबजादे हैं और एक जनाब मोहतरम अखलाक भाई के साहबजादे हैं। अब आपको ये भी एहसास होगा कि ना अखलाक भाई का घर दूर है, ना हाफिज यूसुफ साहब का घर दूर है। आखिरकार इन्होंने दस्तार जो दी है वो खाली फर्जी तो दस्तार नहीं दी है, खाली अपने नामो नबूद के लिए दस्तार तो नहीं दी है। अखलाक भाई का घर भी दूर नहीं, हाफिज यूसुफ का भी घर दूर नहीं। यकीनी तौर पर इस बात की अलामत है, अगर ये फर्जी दस्तार बंदी कराते तो अपने गाँव का कोई बच्चा नहीं रखते, अपने बस्ती का नहीं, बल्कि बड़े दूर से बच्चे को दस्तार बंदी देते जिसे ना आप जानते ना कभी उसके पास तक पहुंच पाते। इन 2 बच्चों की दस्तार बंदी से एहसास हो रहा है कि हाफिज यूसुफ साहब की बिला अपनी मुकम्मल जिम्मेदारी निभा रहे हैं और जनाब मोहतरम मौलाना मोहम्मद राशिद रजा साहब की बिला और मदरसे के तमाम तर कारकुन अपनी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। तभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के मुकद्दस कलाम को 300 पारों को अपने सीने के अंदर महफूज कर लिया है। सुभान अल्लाह। और कुरान कोई आम चीज नहीं, आम किताब नहीं है। अरे कुरान तो ये है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, सिर्फ कुरान पाक को देखना सिर्फ कलाम पाक को देखना भी इबादत है। सुभान अल्लाह। कलाम पाक को देखना इबादत है। अब जरा गौर करें, जब जामिया रिज़विया हनफिया में मुकम्मल पूरी साल जिम्मेदारी के साथ में कुरान पाक की तिलावत होती होगी, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी बस्ती के कब्रिस्तान के मुर्दे भी बड़े खुश होते होंगे, क्योंकि कुरान पाक की बरकतें वहां भी पहुंचेंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बरकतें, कुरान पाक की बरकतों से आपके बस्ती की भी हिफाजत होती रहेगी। तभी तो आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज से 10 साल
जब मदरसा ना था तो तुर्कुनिया वालों का हाल देखो, और जब से ये मदरसा हुआ है तो तुर्कुनिया वालों का हाल देखो। आप खुद इस बात के गवाह हैं। जब से कुरान पाक की तिलावत आम हुई है, अल्लाह ताला ने बेशुमार बरकतों का, रहमतों का नुज़ूल फरमाया है। आपको इस बात को भी देखना है। इंशाअल्लाह दस्तार 3 बच्चों की होगी, आप अपनी माते की निगाहों से देखेंगे। अब मैं ये चाहता हूँ एक और शायर से आपकी मुलाकात करा दूं, उसके बाद जनाब सलीम रजा को रोक करके जनाब खतीब अहले सुन्नत आरिफुल कादी वाहिदी साहब क़िबला की तकरीर करा दी जाए। आइए मैं गुजारिश कर रहा हूँ वास्वी शाही हुदा आशिकी खैरुल वरा जनाब मोहतरम शरीफ अख्तर साहब क़िबला से गुजारिश है वो तशरीफ लाएं। आप पूरा मजमा जिंदा दिली के साथ में हज़रत का इस्तकबाल कर ले। लगना चाहिए कि सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, 99% नहीं बल्कि 90% में देख रहा हूँ सब नौजवान बैठे हैं, बुजुर्ग हजरात से नहीं, और जो 40 पार कर गए हैं उनसे नहीं, मैं जवान भाइयों से गुजारिश करूंगा पूरा मजमा जिंदा दिली के साथ में इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, और जिंदा दिली के साथ में नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, जामिया रिज़विया हनफिया, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, और दामने हजरत शब्बीर नहीं छोड़ेंगे, दामने हजरत शब्बीर नहीं छोड़ेंगे। अरे हाल जितना भी हो गंभीर, आपकी तवज्जो चाहूंगा, आप बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे हैं। माशाल्लाह इनकी मुस्कुराहट ही काफी है। आज के लोग तवज्जो को भी दूसरी जानिब ले जाते हैं, लेकिन वल्लाह उसकी जानिब में कोई तवज्जो नहीं है। अल्लाह ने जितनी मुकद्दर में तवज्जो लिखी है वो कहीं जाने की जरूरत नहीं। अल्लाह तबारक व तआला जब एक पत्थर में रहने वाले कीड़े को उसका रिस्क पत्थर के अंदर पहुंचा सकता है, तो हम तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुताहरिक बनाया है, हरकत करने वाला बनाया है। जितना हमारे मुकद्दर में है अल्हम्दुलिल्लाह, ना आप लेकर के जाओगे ना हमको इससे ज्यादा मिल सकता है। आइए जिंदा दिली के साथ में शेर को समाप्त कर ले और दराज के कहते हैं या रसूल अल्लाह, दामने हजरत शब्बीर नहीं छोड़ेंगे, हाल जितना भी हो गंभीर नहीं छोड़ेंगे। है इसी नारे से पहचान हमारी जिंदा, हम कभी नारे तकबीर